हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है यानी आज का जो टॉपिक है वो बताएंगे आप लोग को कि विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा देश, महादेश, सागर, महासागर, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन विश्व का सबसे बड़ा, लंबा, छोटा और ऊंचा चीज़ है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल घंटी भी प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने आ जाए, क्योंकि बेल घंटी प्रेस करने का मतलब यही होता। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, यानी आपके टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम, यानी विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है उसका नाम क्या? उसका नाम क्या? आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। ये कितना है साइज इसका? तो 6.1 मिलियन वर्ग मील। कितने में फैला हुआ? ये जो महासागर है आर्कटिक महासागर, ये फैला हुआ है 6.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। यानी इसका आकार, साइज, जो भी बोलना आप चाहते हो वो कितने में? 6.1 मिलियन वर्ग मील में। यानी आर्कटिक महासागर का आप लोग को साइज पता चल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश का नाम क्या? यानी विश्व का जो सबसे छोटा देश, एक बड़ा देश होता है, एक छोटा देश, तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी। ये कितने में फैला हुआ है? 44 हेक्टेयर में। कितने में फैला हुआ? 44 हेक्टेयर में फैला हुआ। कहने का मतलब जो विश्व का सबसे छोटा देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी है। और कितने में फैला हुआ? 44 हेक्टेयर में फैला हुआ। ये आज का दूसरा क्लियर, जो आप लोग क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर थर्ड कि विश्व का सबसे छोटी पक्षी का मतलब कहने का चिड़िया। आप लोग कुछ देहाती भाषा में चिड़िया बोलते हो, लेकिन जो है विश्व का सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या? तो विश्व का जो सबसे छोटी पक्षी है उसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड है। बर्ड मतलब होता है पक्षी, हिंदी में बर्ड को क्या बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं। तो जो विश्व का सबसे छोटी पक्षी, छोटी का सबसे छोटी, तो उसका नाम क्या? हमिंग बर्ड है। वो कितने होते हैं? 2 ग्राम के होते हैं। कितने? 2 ग्राम। आप समझ रहे हो 2 ग्राम का मतलब कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। परंतु भारत में उसको क्या बोला जाता है? उसको भारत में बोला जाता है गुंजन पक्षी। कौन सा? गुंजन पक्षी। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई अदर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का जो छोटा पक्षी है उसका नाम क्या, तो आप बता दीजिएगा कि हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। इसका वेट कितना? 2 ग्राम है। कितना ग्राम? 2। लेकिन भारत में इसी पक्षी को क्या नाम दिया गया? गुंजन पक्षी दिया गया। कौन सा पक्षी? गुंजन पक्षी दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? यानी आपसे कोई सवाल पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश, यानी देश नहीं, महादेश के अंतर्गत में बहुत सारे देश आते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महादेश है उसका नाम है एशिया महादेश। क्या नाम है? एशिया महादेश। आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि एशिया महादेश के अंतर्गत ही हमारा भारत भी आता है। भारत, पाकिस्तान और अदर कंट्री भी इसी महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो जो इस विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महादेश है उसका नाम क्या है? एशिया महादेश। ये जो है 30%, कितने परसेंट? 30%, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल होगा उसका 30%। कहने का मतलब 100 में से 30% क्षेत्रफल ओनली फॉर एशिया महादेश का। कहने का मतलब कि 100% अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल है तो उसमें 30% किसका होगा? एशिया महादेश का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा कि 30% यानी पूरे विश्व के 30% में ही एशिया महादेश फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश। आपको अभी हम बड़ा महादेश, अब छोटा महादेश का नाम है, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कितना है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कहने का मतलब कि विश्व का सबसे छोटा महादेश का नाम क्या? ऑस्ट्रेलिया है। ये कितने में फैला हुआ? तो 7 कितने फैला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे 77 लाख किलोमीटर में फैला हुआ। यानी 77 लाख किलोमीटर में ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश फैला हुआ। यानी विश्व का ये सबसे छोटा महादेश है। ये कितने में फैला हुआ? 77
किलोमीटर में, 77 लाख किलोमीटर में फैला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर का नाम क्या? गहरा मतलब आपको बता दें, गहरा का मतलब नीचे, क्या हो? खाई, क्या? खाई। यानी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है उसका नाम क्या? प्रशांत महासागर। ये क्या नाम है? प्रशांत महासागर। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? तो ये फैला हुआ है 63634 ट्रिपल वर्ग मील में। किसमें? वर्ग मील। कहने का मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है उसका नाम क्या? प्रशांत महासागर। ये कितने में फैला हुआ? 63634 वर्ग मील में फैला हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़। 6,36,34,000 वर्ग मील में फैला हुआ प्रशांत महासागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर का नाम क्या? ये जो विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा सागर का नाम क्या? तो उसका नाम है दक्षिण चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिण चीन सागर है। क्या नाम है? दक्षिण चीन सागर, जिसका जो फैला हुआ वो फैला हुआ 3500,000 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है उसका नाम क्या है? दक्षिण चीन सागर है। उस फैला कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, यानी 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। कितना में? 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा सागर, आपको महासागर में प्रशांत महासागर आया, लेकिन सागर में जो आता है वो है दक्षिण चीन सागर, जो कहाँ फैला हुआ? कितना में फैला हुआ? 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये कहाँ स्थित है? यानी द्वीप समूह जो स्थित है यानी कहाँ है? तो वो कहाँ है? ग्रीनलैंड में। कहाँ है? ग्रीनलैंड में। कहाँ है? ग्रीनलैंड में। इसका जो यानी जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है कहाँ फैला हुआ? ग्रीनलैंड में फैला हुआ, जो कितने में? 2.116 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। कहने का मतलब जो ये बड़ा सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये किसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। ये फैला कितना है? 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। आप याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये फैला कितना? तो याद रखिए 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ की है? जो विश्व की सबसे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, पूरे वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं, तो जो खाड़ी है वो कौन है? मैक्सिको की खाड़ी। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। ये कितने में फैला हुआ? 1600,000 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने में फैला हुआ? 1600,000 किलोमीटर स्क्वायर में। कहने का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में मैक्सिको की खाड़ी फैली हो। तो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का क्या नाम है, तो आप बताओगे मैक्सिको की खाड़ी। फैला हुआ कितना में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप समूह तो है द्वीप और समूह, यानी द्वीपों का समूह। तो द्वीपों का समूह जो है सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में वो है इंडोनेशिया। इसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? 2500 द्वीप आते हैं। कितने? यानी 2500 द्वीप मिलके ही द्वीप का समूह बना है, जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर भी करते रहे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट धड़ाधड़ बताएं। अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फिर मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगा। फिर चलते हैं मैं आपके ही सब्जेक्ट पे। फिर अगला है कि विश्व का सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? जो विश्व है इसके सबसे बड़ी लंबी का लंबी नदी, लंबी बात कर रहा है, चौड़ी नहीं, क्या? लंबी। लंबा एक होता है, एक चौड़ा। तो यहाँ लंबी नदी की बात हो रही है, तो वो कौन नदी है? नील नदी। कितना किलोमीटर है इसका चौड़ाई? लंबा कितना है? 665 किलोमीटर। कितना में फैला हुआ? कितना इसका लंबाई?
6650 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 6650 किलोमीटर में फैला हुआ, 6650 किलोमीटर में ये फैला हुआ। ये विश्व का जो सबसे लंबी नदी है ये कितने लंबी है? 6650 किलोमीटर है। इस नदी का नाम क्या है? नील नदी है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। व्यस्त कहने का मतलब जो व्यस्त है और व्यापारिक, जिससे हम व्यापार कर सकते हैं, उस नदी का नाम क्या है? राइन नदी है। क्या नाम है? राइन नदी। यानी ये नदी जो राइन नदी है ये व्यस्त भी और व्यापारिक है, यानी सिर्फ व्यापार करते हैं, तो इस नदी को ही नाम दिया गया है राइन नदी। ये कहाँ स्थित है? यूरोप में है। कहाँ स्थित है? यूरोप में। आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई अदर एग्जाम में कि भाई आप बताओ कि आपका जो व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है वो किस देश में स्थित है, तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा देश में स्थित है? यूरोप देश में स्थित है। कौन सा देश में? यूरोप देश में। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक करने का मतलब कि हेल्पफुल, जो हेल्प दूसरी नदी का हेल्प करता है, इसलिए इस नदी को क्या बोला गया? सहायक नदी। इसका नाम क्या है? मेडिरा। क्या है? मेडिरा है। क्या नाम है? मेडिरा। ये कहाँ है? अमेजन। क्या है? अमेजन में। क्या है? अमेजन में है। ये जो मेडिरा नदी है यह है अमेजन में, जिस नदी को क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। ये विश्व का एक विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। और भी सहायक नदी, लेकिन यहाँ हमारे सवाल में है कि विश्व पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड, जितना वर्ल्ड कंट्री है सब कंट्री का विश्व कहा जाता है, सबको मिक्स कर देता है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड, यानी विश्व कहा जाता है। उसी में से जो विश्व का जो सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है तो उसका नाम है मेडिरा। क्या है? मेडिरा। और ये कहाँ है? अमेजन में। क्या है? अमेजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। क्या है? माजुली है। क्या है? माजुली। और ये कहाँ स्थित है? ये भारत में है। कहाँ है? भारत में। यानी जो विश्व का पूरे विश्व में की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली है। और ये कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? 15, विश्व का सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? नहर कहने का मतलब आपको नहर चीज़ मैं बता रहा हूँ। नहर होता है कि नदी से उसको कांटेक्ट किया जाता है, नहर निकाला जाता है। नहर का उपयोग क्या इसमें होता है? इंसान सिंचाई में भी करता और अदर चीज़ में, ज़्यादातर सिंचाई के लिए नहर निकाला, यानी नदी से उसका कनेक्शन होता है। तो जो विश्व का पूरे वर्ल्ड की बात बोली जा रही है तो इसमें सबसे बड़ी नहर जो है वो उस नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर है। क्या नाम है? स्वेज नहर है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मिस्र में। क्या है? मिस्र में। कहाँ स्थित है? मिस्र में। कहने का मतलब सबसे बड़ी नहर तो आप समझ गए। नहर कहने का मतलब क्या होता है कि जो नदी से कनेक्ट किया जाता है, जिसका उपयोग हम गांव देहात में लाते हैं। आप कभी कभी अपने घर के पास होगे कि एक नहर पास होगा, सुनते भी होगे कि नहर क्या होता है? वो नदी से कनेक्ट किया जाता है, जो इंसान अधिकतर किसान सिंचाई के लिए या फिर अदर वर्क के लिए भी उस नहर का उपयोग करते हैं। नहर में जब नदी में पानी आता है उस नहर के सारे वो पानी आता है, तो उसका नाम क्या है? स्वेज नदी, जो कहाँ? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे विशाल उपसागर का नाम क्या? उपसागर यानी सागर के अंदर ही एक और सागर है जिसका नाम है उपसागर। तो विशाल उपसागर का नाम है हडसन उपसागर। क्या नाम है? हडसन उपसागर। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा उपसागर का नाम है, इसका नाम क्या? हडसन उपसागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? जो विश्व का सबसे बड़ा झील समझते हो? झील कहने का मतलब जो पानी गिरता है, देखते होगे पानी ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है, उसी को बोला जाता है, उसको बोला जाता है झरना। क्या बोला जाता है? झरना। लेकिन उसको झील नहीं बोला। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। यानी विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम कैस्पियन सागर। और ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील। ताजे कहने का मतलब फ्रेश पानी, जिसका उपयोग इंसान खाना बनाने, पीने में और अदर चीज़ में भी कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है फ्रेश वाटर। क्या? फ्रेश वाटर। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का क्या नाम है? सुपीरियर झील। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो इस चीज़ को आप इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? वो स्थित है अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे गहरी झील।
अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है गहरी। गहरी का मतलब सबसे नीचे, गहरा, गड्ढा जिसको हम लोग बोलते हैं गड्ढा, गड्ढा नहीं वहाँ गहरा, यानी सबसे गहरा, चौड़ाई नहीं गहराई। क्या चीज़? गहराई के बारे में पूछा जा रहा। तो विश्व का सबसे गहराई झील कौन सा? उसका नाम है बैकाल झील। कहाँ स्थित है? ये भी रूस में स्थित है। कहाँ है? रूस में। कहने का मतलब विश्व की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है बैकाल झील, और ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि विश्व की ऊंचाई पर स्थित झील, यानी विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील है? तो उस झील का नाम क्या? टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका। यानी आपसे कोई सवाल पूछे कि विश्व की ऊंचाई पर स्थित झील, तो वो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है उसका नाम है टिटिकाका। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। आप ये आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था कि विश्व की ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? टिटिकाका है। टिटिकाका कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग कंपटीशन एग्जाम अच्छे से तैयारी करें और ज़रूर से ज़रूर कीजिए और ज़रूर सक्सेस पाइए। ये मैं दुआ और आशा भी आपसे रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ आपके लिए और आशा भी रखता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर भी करते रहे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।